हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों भारत में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए, क्लास 10th के हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। किस पुस्तक? तो हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ने वाले हैं। और ये दोस्तों बाई शशि सर यानी हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसका हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव और वाले हैं। इट मीन्स जो क्वेश्चन बैंक में यानी पिछले 10 साल पूछे गए दोस्तों सवाल, वो हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सती प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा जाति प्रथा, चौथा बाल विवाह प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति प्रथा। भारत का बेरोजगारी का सबसे प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है दोस्तों? तो जाति प्रथा है। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है दोस्तों, वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, मतलब जरूरी क्यों मानता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2018 में ही पूछा गया था, सेकंड सीटिंग में, और ये पहला सीटिंग में पूछा गया था। तो इसका मतलब ऑप्शन है दोस्तों कार्यकुशलता के लिए, दूसरा भाईचारे के लिए, तीसरा रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। इसी प्रकार चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। 3 कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? बाबा साहेब मतलब कि दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जा रहा है यहाँ पर। ये श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? पहला ऑप्शन दोस्तों द कास्ट इन इंडिया, जिसका नाम है देयर मैकेनिज्म, दूसरा हु आर सुद्राज, तीसरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चौथा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो भीमराव अम्बेडकर यानी कि जो लिखे थे वो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के, वो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण का संपादित अंश है। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में दोस्तों बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? और ये भी हमारे जब प्रबंध से पूछा गया दोस्तों 2019 में, ये भी हम लोग का बोर्ड में पूछा गया है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। इसका ऑप्शन है दोस्तों जाति प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा अशिक्षा, चौथा है भ्रष्टाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। भारत में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों बेरोजगारी का यही कारण है कि जातिवाद, जैसे कोई एक दूसरे के पॉजिटिव टर्म में, जैसे वो कुछ अलग कास्ट का है, हम अलग कास्ट के हैं, इस टाइप से यहाँ पर बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। इसलिए सही आंसर क्या है? जाति प्रथा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 भी हम लोग का पीवाई क्यों है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? और ये दोस्तों देखिए 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। ये कब कब पूछा गया दोस्तों? तो 2019 और 2020 में, मतलब कि ये एग्जाम में आने का संभावना है 2026 में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को, या 20 अप्रैल 1892 को, या 24 अप्रैल 1893 ईस्वी को, या डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी को। तो इसका भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? फिर से देख लीजिए, बाबा साहब या भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और ये 2026 में आने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका क्या है दोस्तों? संभावना आई मीन्स, तो 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, तो ऑफकोर्स चांस है कि 2026 में पूछा जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था दोस्तों? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था ऐसा? मतलब कैसे क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, या भीमराव अम्बेडकर ने, या बिरजू महाराज ने, या अज्ञे ने कहा था। तो आप लोग दोस्तों ये जो कहा था आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है, वो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों? तो 2020 में ही पूछा गया है। वही मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पहला हम लोग देखे थे दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। और इसमें पूछा दिया है दोस्तों बाकी भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है? पहला बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, या अमीरी। दोनों है ना दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें पूछा था भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा था। और इसमें ठीक उल्टा उसका कर दिया कि जाति प्रथा का क्या कारण है? तो बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, ये कब पूछा गया था? 2021 में फर्स्ट सीटिंग में। और ये कब पूछा गया था दोस्तों? 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। वही दोनों का दोनों मैट्रिक फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? नलिन विलोचन शर्मा, या यतीन्द्र मिश्र को, या भीमराव अम्बेडकर को, या अमरकांत को। और ये भी पीवाईक्यू दोस्तों 2021 में पूछा गया था मैट्रिक के। तो
इसका है जो मानव मुक्ति पुरोधा का है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। कैसे? तो मानव मुक्ति पुरोधा किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मानव मुक्ति का पुरोधा। इसी में कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा दोस्तों स्वाभाविक विभाजन नहीं है, और ये भी हम लोग को 2021 में पूछा गया दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है भेदभाव के कारण, या शोषण के कारण, या गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया दोस्तों? मैक्स मुलर को, या महात्मा गांधी को, या बिरजू महाराज को, या भीमराव अम्बेडकर को? तो दोस्तों ये आप लोग भी जानते होंगे कि भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। ये कब पूछा गया दोस्तों? 2022 में पूछा गया था, मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले में पढ़े थे दोस्तों कि उनका जन्म किस डेट को हुआ था। इसमें पढ़े दोस्तों किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में, या बिहार में, या बंगाल में, या उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये कब कब पूछा गया दोस्तों? 2019 में भी पूछा गया, 21 में भी, और 2022 में भी पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों VVI कर सकते हैं आप लोग कि ये 26 में आप पूछा जा सकता है। कैसे? तो ये क्योंकि बहुत बार कंटिन्यू पूछा, 2000 इधर 3 साल से नहीं पूछा है दोस्तों, तो 26 में आने की संभावना ज्यादा है इसका। क्या? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता? तो मध्य प्रदेश में होता। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो भीमराव अम्बेडकर जी। ये कब पूछा गया था? 2020 में भी, और 2023 में भी पूछा गया दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों ब्राह्मण परिवार में, या कायस्थ परिवार में, या क्षत्रिय, या दलित में। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया फर्स्ट सीटिंग में, और 2023 में पूछा गया, तो 26 में आने की संभावनाएं हो सकती है। इसका सही आंसर दोस्तों दलित परिवार में हुआ था। किनका? तो भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था दोस्तों वो दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? बुद्ध, कबीर, या ज्योतिबा फुले? ये जो क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के कवि कौन है? ये है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तीनों है, तीन में से सभी ऑप्शन में टिक मारेंगे क्योंकि तीनों थे दोस्तों। ये कई बार दोस्तों ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले आप लिख सकते हैं, तीनों ही थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु आर सुधराज किनकी रचना? हु आर सुधराज दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की है, और ये पूछा गया था 2023 में। हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की थी। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? मतलब उनको जो प्रोत्साहन मिला था वो किसके प्रोत्साहन पर है दोस्तों? वो भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क चले गए थे। पहला ऑप्शन है इंद्र नरेश, या बड़ौदा नरेश, या मेवाड़ नरेश, या राजकोट नरेश। सॉरी, इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, और मेवाड़ नरेश, राजकोट नरेश। ये दोस्तों जो भीमराव प्रोत्साहन के लिए गए थे वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कास्ट अनटचेबल्स किसकी रचना है? ये पूछा गया था 2024 में। ज्यादा से ज्यादा संभावना दोस्तों कि 2026 में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। कैसे? महात्मा गांधी जी तो नहीं किए थे, यतेंद्र मिश्र भी नहीं किए हैं, और रामविलास शर्मा जी भी नहीं किए थे। ये कौन किए थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहब के नाम से दोस्तों तो भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को कब पूछा गया था? 2024 में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचना नहीं किए थे। अमरकांत जी भी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी जी तो रचना किए ही नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? भीमराव अम्बेडकर। ये पूछा गया था 2025 में भी पूछा गया दोस्तों मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव पसंद आया होगा। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अब इतना बहुत है। पर हाँ दोस्तों आज का जो 3 क्वेश्चन है वो VVI था, जैसे चैप्टर का नाम था जो भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और उनका डेट और उनका ये किस स्थान पर हुआ था जन्म, वो सब हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। वो सब VVI है और एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो आज के लिए हम लोग का थैंक यू बोलने का टाइम आ चुका है दोस्तों। धन्यवाद। बाय शशि सर, आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।